जरा सोचिए, एक रोज सुबह सुबह नींद खुलती है और फोन पे एक मैसेज आता है और पता चलता है कि बैंक अकाउंट से मेहनत की सारी कमाई गायब हो चुकी है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज हजारों भारतीयों की सच्चाई बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे यूपीआई फ्रॉड के इसी अंदेशे खतरे की, जो सुविधा के चोले में छिपकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 85% ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई से जुड़े फ्रॉड के मामलों में 85% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ हो रही है, जो धोखेबाजों के लिए एक तरह से खुला मैदान बन गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी की घंटी है जो हम सबके लिए बज रही है। देखिए, जैसे जैसे भारत डिजिटल होता जा रहा है, ये अपराधी भी उतने ही शातिर होते जा रहे हैं और इस खेल में कोई भी उनका अगला शिकार बन सकता है। सवाल बस एक है, क्या हम तैयार हैं? इस खतरे से खुद को बचाने के लिए हमें दुश्मन को समझना होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम न सिर्फ इस समस्या की परतें खोलेंगे, बल्कि इसके समाधान, कानूनी दांव-पेच और उन सुनहरे नियमों को भी समझेंगे जो सबके पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। यूपीआई यकीनन भारत के डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में 81% की हिस्सेदारी। इसने हमारे लेन देन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ज्यादातर यूपी फ्रॉड किसी हाईटेक हैकिंग का नतीजा नहीं होते। अपराधी टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। डर, लालच और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का। सोचिए, एक मैसेज आता है कि कोई लॉटरी जीत ली है। ये सीधा लालच पर वार है। या फिर एक कॉल आता है कि आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। ये डर पैदा करता है। इसी ट्रिक को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो चलिए, अब उन तरीकों का पर्दाफाश करते हैं जिन्हें ये धोखेबाज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पहचानना ही सुरक्षा की तरफ पहला कदम है। ये तो शायद सबसे कॉमन तरीका है। मान लीजिए आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हैं। एक खरीदार आता है और कहता है, ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूं। आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसे पेमेंट कंफर्मेशन समझकर पिन डाल दिया जाता है और बस पलक झपकते ही पैसे आने की जगह अकाउंट से कट जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यूपीआई में पैसे पाने के लिए कभी भी पिन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ऐसा करने को कहता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये पटना के रवि जी की कहानी है। एक नकली एसएमएस के झांसे में आकर उन्हें लगा कि वो बस अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन एक ही पल में उनके जिंदगी भर की कमाई चली गई। ये हमें याद दिलाता है कि ये खतरा कितना असली और कितना पर्सनल है। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करती है। एक नियम बना लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन हमेशा पैसे देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। अगर कोई पैसे भेजने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने या पिन डालने को कहे तो समझ जाइए कि वो 100% एक धोखा है। ये तरीका थोड़ा और शातिराना है। धोखेबाज बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं, किसी समस्या का डर दिखाते हैं और मदद के नाम पर एनी डेस्क जैसा कोई ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। वे आपके बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इस तरीके में अपराधी किसी की पहचान चुराकर टेलीकॉम कंपनी से उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड इशू करवा लेते हैं। असली सिम बंद हो जाता है और सारे ओटीपी और कॉल्स सीधे धोखेबाज के पास जाने लगते हैं। ये एक तरह से डिजिटल पहचान की चोरी है, जो धोखेबाजों को किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ की चाबियां दे देती हैं। ये सबसे नया और कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे खतरनाक तरीका है। इसमें अपराधी वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस या सीबीआई अफसर बताते हैं और किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। फिर वो घंटों तक वीडियो कॉल पर रखकर एक तरह से डिजिटल हिरासत में ले लेते हैं और डरा धमकाकर मोटी रकम वसूलते हैं। ये बार चार्ट इस समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। फ्रॉड के मामले और इसमें शामिल रकम दोनों ही खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ चार्ट की लाइनें नहीं हैं, ये हजारों टूटे हुए भरोसे और सपनों की कहानियां हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग असहाय नहीं हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारा कानून इन धोखेबाजों से निपटने के लिए कितना मजबूत है।
1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस डिजिटल अपराधों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये कानून पुराने कानूनों के मुकाबले खास तौर पर डिजिटल अपराधों के लिए बनाया गया है, जो आज की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। कानून इन अपराधों को बहुत गंभीरता से लेता है। आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। संदेश बिल्कुल साफ है, डिजिटल दुनिया में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी जगह है, लेकिन सबसे अच्छी सुरक्षा तो हमारी अपनी जागरूकता ही है। चलिए अब उन सीधे सरल नियमों को जानते हैं जो हर किसी को इन धोखेबाजों से हमेशा एक कदम आगे रखेंगे। इन 4 नियमों को बस गांठ बांध लीजिए। पहला, पिन सिर्फ पेमेंट करने या बैलेंस चेक करने के लिए है, पैसे पाने के लिए नहीं। दूसरा, अनजान लिंक मतलब खतरा, क्लिक नहीं करना है। तीसरा, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग मतलब चोरों को खुला न्योता देना। और चौथा, अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को कम रखना एक स्मार्ट मूव है। इससे अगर कभी धोखाधड़ी हो भी गई तो नुकसान कम से कम होगा। चलिए मान लेते हैं सारी सावधानियों के बावजूद कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है। ऐसे में घबराना नहीं है, क्योंकि अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो नुकसान को रोका जा सकता है। एक्सपर्ट्स धोखाधड़ी के बाद के पहले 1-2 घंटों को गोल्डन आवर कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान पैसे को ट्रैक करना और ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना ज्यादा आसान होता है। जितनी देर होगी, पैसा सिस्टम में उतना ही आगे निकल जाएगा। तो यहां समय ही सब कुछ है। इस नंबर को अपने दिमाग में छाप लीजिए, 1930 1930। यह है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन। मेरा तो कहना है इस नंबर को अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए। किसी भी तरह की ऑनलाइन फाइनेंशियल धोखाधड़ी होने पर यही वो पहला और सबसे जरूरी नंबर है जिस पर कॉल करनी है। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले 1930 पर कॉल करें, फिर cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत विस्तार से दर्ज करें और आखिर में तुरंत अपने बैंक को फोन करके अपने सारे कार्ड्स और यूपीआई को ब्लॉक करवाएं। ये 3 कदम पैसे बचा सकते हैं। डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इस दुनिया में एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। इन्फो वैली पर हमारा मिशन हर किसी को ऐसी ही जानकारी से लैस करना है। अगर ये जानकारी जरूरी लगी तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस जागरूकता को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।